कैलेंडर में दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं लीप ईयर के बारे में। क्या देखते हैं? लीप ईयर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लीप ईयर को। लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको पता है बताओ? अधिवर्ष। क्या बोलेंगे? अधिवर्ष। ध्यान में रखना, लीप ईयर को हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। और एक होता है नॉर्मल ईयर, होता है ना, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। ध्यान से समझना, गलती होने का चांस रहता है कैलेंडर से क्वेश्चंस। एक भी दिन आपका गलती हो गया, ध्यान देना इधर, अगर कैलेंडर में जो भी हम लोग देखेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो, नहीं समझेंगे तो एक भी दिन अगर आगे पीछे हुआ तो आंसर दूसरा आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में संडे भी रहता है, मंडे भी रहेगा, सैटरडे भी रहेगा और फ्राइडे भी रहेगा। तो अगर एक दिन का डिफरेंस आ गया तो आपका आंसर चेंज। आंसर चेंज मतलब गलत। गलत मतलब 0.25 खत्म। समझ रहा है ना? अब देखो ध्यान दो, दो तरह का होता है लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होता है बता दो? एक साल में 366 दिन। कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। पता है ना एक साल में कितने दिन होता है? 366 दिन। फरवरी 29 दिन का हो जाता है, पता है ना? और नॉर्मल ईयर में कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है कि नहीं? सबसे पहले बताओ कि हम कैलेंडर जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले पहचान करते हैं कि लीप ईयर का पहचान क्या है और नॉर्मल ईयर का पहचान क्या है। ईयर भी दो तरह का होता है, हम लोग देखें लीप ईयर, और यहाँ पे भी देखो एक होता है, और ध्यान देना इधर, एक होता है शताब्दी वर्ष। क्या होता है? शताब्दी वर्ष, पता है ना? शताब्दी वर्ष। और एक होता है सिर्फ वर्ष। शताब्दी वर्ष हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंचुरी ईयर। 100 साल का। कितने साल का? शताब्दी वर्ष जो होता है ये 100 साल का होता है। अभी हम लोग कौन सा सेंचुरी में जीते बताओ? 21वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी में जी रहे हैं बताओ? अभी हम लोग कौन सा शताब्दी में है? कहते हैं कि 22वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सा शताब्दी में जी रहे हैं आप? अभी 21वीं शताब्दी में है। कौन सा शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में है। 22वीं शताब्दी हम लोग देख पाएंगे? पॉसिबल कम है। पॉसिबल क्या कि 2099 के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन पता है, बता दो, ठीक ना? यही तक ना चलेगा। अब देखो ध्यान दो, लीप ईयर और जो नॉन लीप ईयर होता है इसका पहचान जो करते हैं, तो ध्यान में रखना कि अगर कोई वर्ष है इसका लीप ईयर का पहचान के लिए क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। बट अगर कोई शताब्दी वर्ष हो तो इसमें 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। ध्यान में रखना, शताब्दी वर्ष में किससे भाग देना होता है? 400 से। और साधारण वर्ष में कितना से भाग देते हैं? अगर कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं होगा। नहीं समझ में आया? क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का पहचान करने के लिए शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं और नॉर्मल वर्ष में 4 से भाग देते हैं। और लेकिन सर हमको पता पहले कैसे चलेगा कि शताब्दी वर्ष है कि नॉर्मल वर्ष है? जिसका अंतिम में 2 जीरो रहेगा वो शताब्दी वर्ष रहेगा। जिसका अंतिम में 2 जीरो रहेगा वो क्या रहेगा? शताब्दी वर्ष रहेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे ध्यान में रखना चीजें, शताब्दी वर्ष को किससे भाग देंगे? 400 से। शताब्दी वर्ष का पहचान क्या है बता दो? शताब्दी वर्ष का पहचान क्या है? अंतिम से 2 जीरो। किस तरह से? अंतिम से 2 शून्य होना चाहिए तो वो शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष को 4 से भाग देंगे, 400 से, और नॉर्मल वर्ष को किससे? 400 से। चलिए आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा दे रहे हैं, बता दो कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर का पहचान करना है, ठीक ना? क्या निकालना है? इसमें कौन सा लीप ईयर है, जल्दी बताना है। इसमें से कौन लीप ईयर है? क्या है? ध्यान में रखना, हिंदी में अधिवर्ष यूज करेगा, ठीक ना? लीप ईयर है। पहला जो है, पहला क्वेश्चन है 1997, दूसरा है 2023, चौथा है आपका 1500 ईस्वी, पांचवा है आपका डी है आपका 1600 ईस्वी।
इसमें से कौन सा लीप ईयर है, जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1600। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पता है ना, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये 400 से नहीं कट रहा है, 4 से तो कट जा रहा है लेकिन 400 से, क्योंकि ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना था, क्या पता करना था कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, उसका पहचान क्या है, तो साधारण वर्ष को 4 से भाग देना और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देना। अगर लगेगा तभी लीप ईयर होगा, नहीं लगेगा तो लीप ईयर नहीं हो। क्लियर। अब देखो ध्यान दो, यहां पे समझ में आ गया। दूसरा हम चीजें इसमें देखते हैं, कैलेंडर में जब शुरुआत करते हैं तो देखते हैं एक ऑड डे। क्या देखते हैं, ऑड डे। अब बोले सर ऑड और इवन अभी तो पढ़ाएं सो क्या, नहीं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं, अभी एकदम बेसिक देख रहे हैं, विषम दिन देख रहे हैं। अब बोले कि विषम दिन क्या है सर, तो 2 3 4 5 आगे एक यानी क्या चीज, 1 3 5 7 ऐसा नहीं चीजें हैं, विषम नहीं। इसमें कह रहे हैं क्या, जिसे हम कहेंगे कि अगर कोई लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, यानी कितने दिन का होगा, 365 दिन का। तो बोलेंगे सर 365 दिन में कितना ऑड डे आएगा, कितना, तो ऑड डे निकालने के लिए ध्यान में रखना हम 7 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं। ध्यान में रखना किससे भाग देते हैं, 7 से ही। क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 8वां दिन फिर वही दिन हो जाता है, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगता है, होता है कि नहीं, 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा, दिन रिपीट करने लगता है, इसीलिए 7 से भाग दे देते हैं, क्योंकि इतना पूरा नहीं काउंट कर पाएंगे। तो देखो ध्यान देना, 7 पचे कितना, 35, बच गया कितना, 1 हो गया 5, 7 दूनी, गलत हो रहा है, 7 पचे 366 ना होता है लीप ईयर में, तो बताओ कितना हो जाएगा, बचा 16, 7 दूनी 14, बच गया कितना, 2। तो ध्यान में रखना कि लीप ईयर में जो ऑड डे होता है वो 2 होता है। कितना होता है, तो हम लोग क्या देखें कि 7 से भाग देकर के जो शेष बचता हो उसी को कहते हैं विषम दिन। विषम दिन किसको बोलेंगे, 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसको क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। साधारण ईयर में जो है, नॉर्मल ईयर में कितना होगा, नॉर्मल ईयर 365 दिन का। तो बताओ इसमें अगर हम ऑड डे पूछें आपसे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 66 था तो 2। और अब यहां पे हम बोले शताब्दी वर्ष हम लोग देख लिए। अगर हम बोलेंगे बता दो प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कभी कभी। नॉर्मल तो 5 तारीख 2017 को इतना है, तो 7 तारीख 2018 को कौन सा दिन होगा, सब निकाल लेता है। कुछ कुछ कंडीशन है, सभी निकाल लेगा, क्वेश्चन बताएंगे सभी निकाल लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि प्रथम शताब्दी में, क्या चीज, प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे। समझना, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ये नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं बता दो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी, ये नहीं पढ़ रहे हैं। तो बोलेंगे सर फर्स्ट सेंचुरी कहने का मतलब 1 से लेकर के 100 साल तक, 1 से लेकर के 100 साल तक कुल कितने साधारण यानी कि क्या है, लीप ईयर थे, वही आपको निकालना है। कुल कितने अधिवर्ष हैं, यही ना। तो देखो ध्यान दो, पहला अधिवर्ष क्या मिला होगा, क्या मिला होगा, 4, दूसरा फिर 8, लास्ट में इसी तरह से क्या, ये 100 है ना अधिवर्ष, क्या 100 अधिवर्ष है, नहीं है, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं काटना है, किससे काटना है, 400 से, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, क्या है। तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। तो ध्यान में रखना कि प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर है, तो 100 को भाग दे देना है 4 से और 1 घटा देना है। 1 क्यों घटाएंगे, कि 100 वाला लीप ईयर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, 100 वाला लीप ईयर नहीं, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 24। कितना आंसर हो जाएगा, प्रथम शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, 24। समझ में आ गया ना। बताओ कैलेंडर का पहला दिन कौन था, अगर जीएस पूछ लिए कि जब कैलेंडर आया तो कैलेंडर का पहला दिन कौन था, सोमवार। कैलेंडर का पहला दिन कौन था, सोमवार। इसलिए जब हम लोग डे का कैलेंडर बताएंगे, पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसमें कोड लिखते हैं। डायरेक्ट आपको पूछ देंगे हम कि बता दो 7
20 तारीख को 20/8/2015 को कौन सा दिन था, 2010 को कौन सा दिन था, 1010 को कौन सा दिन था। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो उसमें कुछ कुछ कोड ध्यान में रखना होता है। यानी कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, बताओ। प्रथम दो शताब्दी में कितने 200 ईस्वी तक कितने लीप ईयर होंगे, क्या होगा। तो क्या करते हैं, देखो 200 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, लेकिन क्या क्या नहीं लेना है, 2 माइनस कर देंगे। कौन कौन, 100 वाला और 200 वाला, क्योंकि ये 2 लीप ईयर नहीं है, ये दोनों लीप ईयर नहीं था ना, इसलिए क्या हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48। 1 से लेकर के 300 तक में कितने लीप ईयर है, जल्दी बताओ। लीप ईयर कितना होगा, तो 300 को डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से। और क्या क्या नहीं लेना है हमको, 100 नहीं लेना है, 200 नहीं लेना है, 300 नहीं लेना है, यही ना। तो कितना हो जाएगा बता दो, 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 या 72 हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा, बता दो। 1 से लेकर के 400 तक में कितने लीप ईयर हो गए, प्रथम कितना हो जाएगा, गुड गुड गुड, क्योंकि 400 लीप ईयर हो जाएगा तो -3 ही होगा। 400 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो माइनस क्या होगा 3 ही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ब्लैंक नहीं करना है। देखो ध्यान दो, क्योंकि इसमें देखो ध्यान दो क्या होगा, हम क्या करेंगे 400 को माइनस डिवाइड करेंगे 4 से, लेकिन -3 ही करेंगे इस बार फिर से, क्योंकि 100 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा, लेकिन 400 तो होगा ना। 400 तो लीप ईयर हो गया, 400 से नहीं कटेगा, तो लीप ईयर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कितना आंसर होगा 97। तो ध्यान में रखना, ये समझ में आ गया, ये जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया। हम 15वीं शताब्दी तक कुल कितने अधिवर्ष होंगे, अधिवर्ष होंगे, जल्दी बताओ आंसर। प्रथम 15 शताब्दी तक कुल कितने अधिवर्ष होंगे, क्या होगा आंसर। क्या करेंगे, इधर 1500 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 4 से, और माइनस क्या करना है वो सोचना है। देखो 100 नहीं माइनस होगा, होगा कि नहीं। अब 1500 तक देखो 100 हो जाएगा, 100 नहीं होगा, 200 यानी कि 100, 200, 300, 400 नहीं होगा, क्या नहीं होगा। फिर 500, 600, 700, 800 होगा, क्या नहीं होगा। फिर 900, 1000, 1100, 1200 होगा, नहीं होगा। फिर 13 होगा, 14 होगा और 15 होगा। कितना माइनस करना होगा, देखो 1 से लेकर 15 तक में कितना लीप ईयर आएगा, 1, 2, 3, तो माइनस करना है 12 ही। माइनस कितना करना है, 12 ही माइनस करना है। समझ में आया कि नहीं आया। 100वां साल जो होगा लीप ईयर नहीं होगा, दूसरा साल नहीं होगा, तीसरा साल नहीं, चौथा साल हो जाएगा ना, फिर 8वां साल हो जाएगा, फिर 12वां साल हो जाएगा, यानी कि 3 लीप ईयर होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा। तो 15 में से 3 लीप ईयर यानी कि 12 लीप ईयर नहीं है, 3 लीप ईयर है, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बता दो। 400 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 375, होगा कि नहीं होगा, -12 तो कितना हो जाएगा बता दो, 363 आंसर हो जाएगा पूरा है। प्रथम 4 शताब्दी तक 29वीं तारीख कुल कितने बार आएंगे, कुल कितने बार आएगा। कुल कितने बार आएगा, 18 वर्ष है तो 29 तारीख कितने बार आएगा, 11 बार आएगा। फरवरी में आएगा क्या, जनवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, सभी में आएगा। तो एक साल में कितना बार आ गया 29 तारीख, तो कितने 100 साल है, 400 साल। तो देखो 400 गुना 11, एक तो ये हो गया, प्लस अब देखो 400 साल तक जितना लीप ईयर होगा उतना बार और आएगा। 400 साल तक जितना लीप ईयर होगा उतना बार और आएगा कि नहीं आएगा। एक साल में कितने बार, तो 400 शताब्दी, चौथी शताब्दी मतलब 400 साल, तो 400 साल में 11 गुना 400, और इसमें हम सिर्फ क्या लिए हैं, लीप ईयर वाला नहीं लिए, साधारण साल लिए हैं। तो 400 साल तक देखो कितना लीप ईयर होगा, तो 400 साल तक लीप ईयर कितना होगा, तो कितना 400/4 -3 बोले थे ना, यानी कितना 97। तो 97 जो लीप ईयर है उसका हम नहीं जोड़े हैं 29 तारीख, तो भी 29 तारीख जुड़ जाएगा, होगा। तो 11 चौक 44 इतना प्लस 97, 4497 आंसर।
कभी पूछ देगा 30 तारीख कितना बार आएगा, तो 30 तारीख तो लीप ईयर का झंझट ही खत्म, नहीं ना आएगा। 2 तारीख कितना बार आएगा, तो 12 बार आएगा, लीप ईयर का झंझट खत्म। समझ में आ गया। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू